हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरी तैयारी चल रही है, व्यापम की तैयारी कर रही हूँ मैं। और सब कोई कहते हैं कि मेरा सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है। और इस बार देखिए तो 27 लाख कैंडिडेट में 3 लाख बस कैंडिडेट पास हुए हैं। इसका कारण ये है गाइस कि क्वेश्चन जो है कथन और कारण में आ रहा है रीजनिंग में, जिसके कारण निकालना मुश्किल हो रहा है। पहले क्या था कि ऑब्जेक्टिव जैसे था, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग होता था बट उसके अकॉर्डिंग बनाने में थोड़ा सा ईजिली होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पूरे सिलेबस को उन लोग 100-150 में समाहित कर रहे हैं। इसके कारण पढ़ने का समय और टाइम मैनेज करने का समय दोनों सही नहीं हो पा रहा है। अगर आपको लगता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है और एग्ज़ाम कैसे निकले, तो एक ही बार में निकलेगा। आप इस बात को लिख करके ले लीजिए और कमेंट पर बताना वीडियो कैसा लगे। तो मैं बताती हूँ गाइस, मेरा इस बार फर्स्ट बार निकला है, लेकिन मैं फर्स्ट बार में नहीं निकाल पाई हूँ क्योंकि मेरा पढ़ने का वो था, जो थॉट था वो सही नहीं था। मैं ढंग से उसको पढ़ नहीं पाती थी, मैनेज नहीं कर पाती थी। इस वजह से मेरा टाइम निकल जाता था, जिसके कारण मेरा क्वेश्चन भी छूट जाता था। और ऐसी बिना देखे, यानी कि बिना देखे नहीं, क्वेश्चन को बिना पढ़े मुझे सर्कल लगा के आना पड़ता था, जिसके कारण क्या होता था कि मैं कवर नहीं कर पाती थी। अगर आपको भी सी टेट हो या सी जी टेट हो क्लियर करना हो या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो, तो सबसे पहले होता है कि हमारी पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, यानी कि कहा जाए कि जो हमारा थॉट होता है पढ़ने का, वो एकदम सही होना चाहिए। कैसे सही होना चाहिए और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं बताती हूँ। देखिए, जब भी हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते वक्त हमें ये माइंड में रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये स्पीड आप एग्ज़ाम से पहले करिएगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम आ गया और एग्ज़ाम हॉल में ही ये करना है, बिल्कुल नहीं। आपको एग्ज़ाम से पहले ये सब चीज़ करना है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम एक बुक लेते हैं, मान के चलिए ये एक लुसेंट का बुक है, सामान्य ज्ञान का। अगर हमको इसको पढ़ना है, इसमें का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर वो हमारे माइंड में नहीं आया, आप खुद जानते हैं कि जब ये हमारा हाथ जल जाता है, तो हाथ जलता है तो यहाँ से आंसर आता है कि हाथ जल रहा है, आप इसको हटा लो, तो हमारा हाथ जो होता है सेट से वहाँ से साइड हो जाता है। उसी तरीके से जब भी हम कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो माइंड में आंसर आना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तभी तुम सॉल्व कर पाओगे। और रही बात सबसे ज़्यादा कि जो हिंदी पढ़ पाते हैं, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग हमें उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि हम हिंदी वाले हैं तो हमें हिंदी अच्छे से स्पीड पे पढ़ना भी आना चाहिए और उसका मीनिंगफुल पढ़ना आना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग हमको पता ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 महीना 4 महीना आप पहले से ही प्रिपेयर होते जाइए। क्वेश्चन को सही पढ़ने का क्या है कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं अभी फ़िलहाल लाइब्रेरी में तैयारी कर रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनके जो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका था वो सही नहीं था। एक मिनट मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के दिखाती हूँ कि उनका क्वेश्चन पढ़ने का तरीका कैसा था, और वो आंसर नहीं दे पाती थी। और उसी क्वेश्चन को जब मैं पढ़ती थी तो वो आंसर वो बता देती थी। तो मैं उस दिन से जान गई थी कि क्वेश्चन पढ़ने का थॉट सही होना चाहिए और आंसर यहाँ से आना चाहिए, तभी हो सकता है कि हम उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये 9th का बुक है जिसको मैं बता रही हूँ अभी। एक क्वेश्चन है, बताती हूँ। गुरदास अखबार में नाम छपवाने के लिए क्यों उतावला था? तो वो इतना स्पीड से पढ़ती, गुरदास अखबार में नाम छपवाने के लिए क्यों उतावला था, ऐसे पढ़ती थी। अगर इसी को हम पढ़ते कि गुरुदास अखबार में नाम छपवाने के लिए क्यों उतावला था, तो इससे क्या होता था, क्यों उतावला था, अगर हम इस पार्ट को पढ़े रहते, यानी कि सबसे पहले हमको थ्योरिकल पढ़ना है। आप सीटेट अगर दिला रहे हैं तो सचिन सर बहुत ही सुंदर पढ़ाते हैं। सचिन सर का वीडियो देखते हैं तो उसमें उनका थॉट देखिएगा, आंसर निकलना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। देखो अभी मैंने बता दिया गुरदास अखबार में नाम छपाने के लिए क्यों उतावला था, लेकिन हमारा आंसर नहीं आ रहा है उतना। अगर मैं ये बोल देती हूँ कि गुरुदास अखबार में नाम छपवाने के लिए क्यों उतावला था, तो ये होता है, हिंदी पढ़ना आता है सभी को, लेकिन हिंदी किस तरीके से पढ़े ये नहीं बनता। इस वजह से हमारा आंसर सही नहीं हो पाता, जिसके कारण हम हर एग्ज़ाम में कभी कभी थोड़े नंबर से चले जाते हैं, क्योंकि हमको उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है और हमारा जो टाइम होता है वो उतना टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारा कुछ क्वेश्चन छूट जाता है। तो हमें सबसे पहले उसी क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के लिए इतना जोर दिमाग पे देना है
कि हमारा जो दिमाग कहे कि आंसर ये आएगा। ऐसा पढ़ाई करने से हमारा कोई भी एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा। यकीन मानिए मैं भी तैयारी करती थी, लेकिन मेरा उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, जिसकी वजह से मैं नहीं निकाल पाती थी। और इस बार आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा सीटेट वर्ग 3 और 2 दोनों क्लियर हो गया। अब सब बोलते हैं कि क्लियर होने के बाद बोलते हैं कि हमारा क्लियर हो गया, हमने ऐसा पढ़ाई की। नहीं, मैं बिल्कुल सही लेक्चर नहीं दे रही हूँ। ये मेरा 5वां बार में मेरा सीजीटेट क्लियर हुआ है, जो कि मैं यहाँ आने के बाद मैं बाहर रहती थी गांव ग्रामीण एरिया में, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर पढ़ नहीं पाती थी, तो मैं बिलासपुर आ गई थी। अब बिलासपुर आकर के जब मैं तैयारी की, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, जिसके कारण मुझे पढ़ने का काफ़ी समय भी मिल गया। और घर में भी पढ़ो तब भी पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होता, लेकिन ये है कि 2-4 लोगों से मिलो, उनसे आपस में बात करो तो काफ़ी कुछ जानकारियाँ भी मिलती है। और इसके साथ साथ अपने पढ़ने का थॉट एकदम सही कीजिए। आप लोग पढ़ने का थॉट ही सही रखेंगे, कोई गायत्री मंत्र, कोई गुरु मंत्र काम नहीं आएगा। यकीन मान लीजिए, जो अपना वो बोलते हैं ना, जितना परिश्रम करोगे फल उतना ही मिलेगा। तो आप जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे और जितना शानदार तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी उतनी ही परफेक्ट होगी और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मेरा सीटेट का क्लियर हुआ है, इस साल हुआ है। देखिए मैं दिखाती हूँ, मैं 2 से 3 एग्ज़ाम इस बार क्लियर की हूँ। ये देख पा रहे होंगे, ये है मेरा, ये एलिजिबल लिखा होगा। आप लोग को ज़रा ये उल्टा दिखा होगा, डीएवी का है मेरा, ये देख पा रहे हैं। तो ये डीएवी स्कूल का है। डीएवी में भी मैं डाली थी पीआरटी के लिए, मेरा क्लियर हो चुका, इस बार एलिजिबल आ गया है। अब देखते हैं इसमें मुझे वैकेंसी कहीं देखने को मिलती है अपनी जोन में या नहीं मिल रही है। और दिखा रही हूँ आपको, ये मेरा सीटेट क्लियर हुआ है इस बार। ये देखिए, ये इसका रिज़ल्ट मैं अभी निकलवाई हूँ 2025 में, ये देख पा रहे होंगे। यकीन मानिए, इस तरीके से पढ़ेंगे आप तो आपका जो एग्ज़ाम है एकदम परफेक्ट क्लियर होगा, सही बता रही हूँ मैं। और सबसे पहली बात, जिसको सीटेट निकालना है, सचिन सर का वीडियो देखिए, हर कोई का वीडियो देखिए, एक जने का नहीं, जैसे 3 से 4 आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उनका 3 से 4 वीडियो देखिए। और जो मॉक टेस्ट होता है वो होता है ना एमसीक्यू, प्रतिदिन 100-150 एमसीक्यू लगाओ प्रतिदिन, आपकी हैबिट बनेगी। मोबाइल में जो मतलब यूट्यूब में जो आता है ना एमसीक्यू, और सबसे पहली बात, उनके आंसर देने से पहले यूट्यूब को आप रोकिए। रोकने के बाद आप उसको क्या कीजिए, जैसे क्वेश्चन आया स्क्रीन पर क्वेश्चन आते ही आप उसको रोक दीजिए। रोकने के बाद क्वेश्चन को खुद पढ़िए और इतनी स्पीड में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि आंसर आप उसके पहले दे सको। फिर आप अपने पहले आंसर दो कि आप जैसे सी आ रहा है, बी आ रहा है, आप पहले से आंसर लगा लो। उसके बाद उसको चालू करो और मैडम क्या कर रही है आप उसको बताते तक पढ़ते मत रहो, स्किप करो थोड़ा। स्किप करने के बाद जो आंसर वो दे रही हैं वो सही है या आप आंसर दे रहे हो वो सही है। ऐसा करते करते आपकी डेली की हैबिट बनेगी और कम से कम 100-150 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो, तब जाके आपका क्लियर होगा। और रही बात, इतना ही मुझे बताना था। मेरी अभी व्यापम की तैयारी चल रही है। मैं अभी शायद आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा पूरा, ये देख पा रहे होंगे। आपको मजाक लग रहा होगा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, मेरा क्लियर सही में नहीं हो पा रहा था भाई, और भगवान की दया से इस बार हो भी गया। और मेरी कुछ तैयारी भी चल रही है। मुझे लगा कि मैं भी यूट्यूब में देखती थी कि ऐसा गायत्री मंत्र पढ़ने से, ऐसा ये करने से होता है, वो करने से। आप यकीन माने, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ मंत्र ऐसा काम नहीं आता जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को अगर कोई ऐसा मंत्र होता इंसान पास हो जाता तो मेहनत ही क्यों करता भाई, नहीं करता ना। तो वही है कि आप भी अच्छे से पढ़िए, ध्यान दे करके पढ़िए। जुलाई में आप लोग का सीटेट फिर से आने वाला है और मैं भी शामिल होने वाली हूँ। इस बार मेरा नंबर बढ़ के आता है कि क्या आता है, इस बार ज़रूर दिलाऊंगी मैं। और देखते हैं अब क्लियर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। वैसे तो मेरा तैयारी कुछ और का चल रहा है, शायद वो कवर हो जाए। और रही बात नोट्स की, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतना सारा नोट्स तैयार की थी। ये मेरी पूरी कॉपी, इतनी मोटी जो कॉपी है, ये देख पा रहे होंगे, ये मेरी पूरी भरी हुई है। ये देखिए, ये थोड़ा सा बस खाली होगा, बाकी पूरी भरी हुई है, क्योंकि मैं जितना पढ़ती हूँ पूरा नोट्स तैयार करती हूँ। ये देख पा रहे होंगे, मैं पूरा नोट्स तैयार करती हूँ। और ऐसे ऐसी कॉपी मेरी 2-3 कॉपी भरी हुई है। और ये लुसेंट की एमसीक्यू के लिए
CDP का है। ये CDP और शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो CTET की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनको CTET और CGTET के लिए, दोनों के लिए थ्योरिकल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो आप ये वाला बुक ज़रूर लीजिए। और बता रही हूँ, आपको नोट्स तैयार करना है तो आप इस तरह की कॉपी लीजिए, ये वाली कॉपी लीजिए वाइट पेज का। ये आप जो भी तैयार करेंगे, ये इसमें डायग्राम जैसे बनाना पड़ता है और डायग्राम जैसे ये तैयार होता है, जिसको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होती है। तो मैं इस तरह की तैयारी करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो और आगे जानकारी के लिए मैं कुछ और वीडियो लेकर के आती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो पढ़ने का तरीका बताई हूँ प्लीज़ आजमा करके ज़रूर देखना। अगर CTET क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में जितने चाहे जो बोलना चाहिए बोलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।